हेलो एवरीवन, वेलकम टू द किसान क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ्स। और आज हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का एपिसोड नंबर 7 आपके सामने लेकर के आएंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका लिंक मैंने हर वीडियो में दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे लिंक। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप लोग ट्रायंगल की PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है। और सीक्वेंस से 1 बाय 1 आप लोग एपिसोड देखें तो हर चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आएगी। दूसरी बात, आप वीडियो देखने से पहले अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और आप लोग जो है बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने प्रश्न संख्या 28 तक जो है प्रश्न सोल्व कर लिए थे पहले टाइप के। आज हम शुरू करते हैं 29 से प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 29 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या है? प्रश्न संख्या 29 है हमारी ठीक है। तो प्रश्न संख्या 29 क्या है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए। देखिए उसने बोला यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए हमारे पास पहले एक समबाहु त्रिभुज था जिसकी भुजा x और x थी, और अब इसकी भुजा को हम क्या करेंगे, 2 यूनिट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे भुजा x और x है, तो जब मैं यहाँ पे भुजा को 2 यूनिट बढ़ा दूंगा तो ये बन जाएगी x + 2 x + 2 ये बन जाएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। x + 2 बन जाएगी। इसके बाद वो कहता है तब क्षेत्रफल, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, ये छोटा ट्रायंगल हो गया और ये बड़ा ट्रायंगल हो गया, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया छोटे वाले ट्रायंगल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसने बोला है कि अब क्षेत्रफल 3 + √3 वर्ग यूनिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब देखो बढ़ जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर कुछ शब्द जैसे अधिक, कम, ज़्यादा, बड़ा, छोटा, बढ़ गया, कम हो गया, इतने अंकों से हार गया, इतने अंकों से फेल हो गया, मतलब जीत गया, हार गया, इस तरह से ये इत्यादि शब्द जो प्रयोग होते हैं वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो इनका मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि ये शब्द डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसने बोला है कि इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो 3 + √3 बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो 3 + √3 है। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे √3/4 इंटू में जब साइड स्क्वायर करूंगा तो साइड यहाँ पर x + 2 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे x + 2 का स्क्वायर कर देता हूँ माइनस, फिर सेम फॉर्मूला √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पर x है तो x² हो जाएगा, और 3 + √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3√3/4 और √3/4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो √3/4 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर खोल देंगे। देखिए अब बहुत सारे जिनका बेस वीक है उन्हें x + 2 का होल स्क्वायर खोलना नहीं आता है। देखिए तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, मतलब कौन से सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपको अलजेब्रा पूरी पढ़नी है चाहे नहीं पढ़नी है, लेकिन अलजेब्रा के 7 से 8 फॉर्मूले हैं, उन 7 से 8 फॉर्मूलों पर आपकी बहुत बेस्ट कमांड होनी चाहिए, क्योंकि उन 7 से 8 फॉर्मूलों का यूज़ केवल अलजेब्रा के अंदर नहीं होता बल्कि कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए अलजेब्रा के 7 से 8 फॉर्मूले हैं, उन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², a + b + c का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ + b³ और a³ - b³। कुछ और फॉर्मूले 1-2 हैं। तो इस तरह से आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलों पर बेस्ट कमांड आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ये रिलेटेड है किससे, बताओ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रिलेटेड है a + b के होल स्क्वायर से। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए पहले इसका स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर, प्लस फिर सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर, प्लस
इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद उसको दुगना कर देंगे तो 2ab बन जाएगा। अब जैसे आपने इसका स्क्वायर किया है तो इसी की तर्ज पर आपको इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके मैथ को क्या बनाती है, वीक बनाती है, कमजोर बनाती है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4 हो जाएगा। जब मैं x की और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आएगा, और 2x का मैं दुगना करूंगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत टेक्निकल बात नहीं है। यहाँ पे माइनस ये वाला हिस्सा कॉमन आ चुका है, अब यहाँ पे बचता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे, और 3 + √3 ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, और इन दोनों संख्याओं में से 4 कॉमन आएगा। देखिएगा √3/4 इंटू में जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो अंदर यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे x बच जाएगा, और बराबर 3 + √3 हो जाएगा। तो 4 से क्या होगा, 4 कट जाएगा। अब मैं √3 की मल्टीप्लाई 1 में भी करूँगा और √3 की मल्टीप्लाई x में भी करूँगा। तो आप इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, क्वेश्चन को। ओके, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, सोल्व करते हैं, कंटिन्यू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, √3 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो √3 ही बन जाएगा प्लस, और √3 की मल्टीप्लाई x में करूँगा तो ये बनेगा √3x बनेगा, बराबर 3 + √3 हो जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 3/√3, x बराबर हो गया 3/√3। अब देखते हैं वो क्या पूछता है। वो मुझसे पूछता है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हमारी आ गई है 3/√3, लेकिन ये आप देखेंगे तो विकल्प में ये नहीं है, ठीक है ना, विकल्प में ये नहीं है। विकल्प में पहला है √3, दूसरा है 3, तीसरा है 3√3, और फोर्थ है 3√2। तो अब आपने आंसर निकाल लिया, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा, मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, इस √3 की ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 3/√3 तो है ही, और इस √3 की मैं नीचे भी गुना करूंगा और ऊपर भी गुना करूंगा। तो x बराबर हो जाएगा 3√3/√3 इंटू √3 3 होता है, 3 से 3 काट दीजिए, x बराबर √3। और आपको मैं बता दूं, देखिए कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कुछ कॉमन कैलकुलेशन होती हैं जो बहुत बार यूज होती हैं, उनको आप लोग रट लीजिए। ये बात मुझे रटी हुई है बहुत अच्छे तरीके से कि 3/√3 को हम लोग डायरेक्ट √3 भी लिख सकते हैं। ये बात मुझे रटी हुई है और ये आपको भी रटी हुई होनी चाहिए। तो ये वाला जो आपने काम किया, ये जो आपने काम किया और कुछ सेकंड आपने वेस्ट किए, तो ये आपके कुछ सेकंड क्या होंगे, बच जाएंगे। तो कुछ कैलकुलेशन है जो आपको रटनी ही है, तो इसमें एक ये भी शामिल कर लीजिएगा, 3/√3 को आप लोग √3 लिख सकते हैं। तो आपके कुछ सेकंड क्या होंगे, कैलकुलेशन के बच जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 30 यानी कि 30 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 30वां प्रश्न क्या है, देखिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की माध्य का 6√3 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज की माध्य का जो है वो 6√3 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बहुत बार आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं आपको। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी माध्यिका दे दी, मैंने आपको बता रखा समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही ऊंचाई कहलाती है। तो यानी कि इसकी हाइट दे दी आपको 6√3 और आपसे पूछा इसका परिमाप। परिमाप मतलब पेरीमीटर, परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 × साइड, ध्यान रखना 3 × साइड होता है। और परिमाप निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, बताओ, साइड की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको साइड नहीं दी है, आपको दी है हाइट। अब आप हाइट से साइड किस तरह निकालते हैं वो आपका काम है। मैंने आपको सब चीज़ सिखा रखी है, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइड अपॉन हाइट का, हाइट के बीच में जो रिलेशन था वो बताया था, और ये था 2/√3। और यहाँ पे साइड मुझे फाइंड आउट करनी है और हाइट हमें दी हुई है 6√3।
बराबर 2/√3 लिख दूंगा। √3 से √3 कटेगा, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो साइड बराबर जो आएगी वो आएगी 12। तो साइड बराबर कितनी आएगी? 12 आएगी, यानी कि ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी क्या है बताओ 12 है। तो 12 12 24 और 12 3 36, तो आपका जो परिमाप आया 3 इंटू साइड यानी 12, ये हो जाएगा 36। आप लोग नोट करें इसको, बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, और जो बहुत मतलब वीडियो को देख करके आप जो वीडियो देखते हैं और वीडियो पसंद आती है उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट जो है विद्यार्थी कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा जो है उन सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या अब हम बढ़ते हैं 31 की तरफ। 31 प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, डायरेक्ट ही फॉर्मूले पर पूछ लिया है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट आपको दे दी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, और आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया। मैंने आपको बता रखा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक भुजा के लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और एक हाइट के लिए √3/3 इंटू हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3/3 इंटू में हाइट स्क्वायर हम लोग लगा देंगे बच्चों। ठीक है, तो जाएगा एरिया बराबर √3/3, हाइट यहाँ पर कितनी है 15 है, तो 15 गुना 15 लिख देंगे, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 15 पंजे जाएगा 75, जवाब आएगा 75/3 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग नोट करें इसको। प्रश्न संख्या चलते हैं 32 की तरफ। अब हम लोग जो है 32 की तरफ चलते हैं। 32 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 9√3, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया दे दिया है बच्चों 9√3, और आपसे पूछा है इसकी माध्यिका बताइए। माध्यिका का मतलब होता है इसकी हाइट बताइए। समबाहु त्रिभुज के अंदर माध्यिका को हाइट भी कहते हैं और माध्यिका को शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड भी कहते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एरिया, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एक होता है √3/3 इंटू हाइट स्क्वायर। बार बार फॉर्मूलों को रिवाइज करें ताकि आपके फॉर्मूले क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है ना, हमें यहाँ पे साइड की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे हाइट की जरूरत है, और हाइट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे √3/3 इंटू में हाइट का स्क्वायर। तो 9√3 हो गया बराबर में √3 से √3 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर देंगे तो h² बराबर होगा 9 गुना 3, और हम जानते हैं कि यहाँ का स्क्वायर हटा करके मैं दूसरी साइड में रूट लगा सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 3 का रूट नहीं निकलता है, तो हाइट आ गई यहाँ पे 3√3। आप लोग फटाफट इसको कॉपी करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रश्न संख्या है हमारी 33 है। देखते हैं क्या प्रश्न है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A, यानी कि जो A है A वो एरिया को डिनोट करेगा, ध्यान रखना, और जो B है वो ऊंचाई को डिनोट करेगा। हालांकि हम लोग ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, लेकिन प्रश्न में ऊंचाई को h से डिनोट नहीं किया गया है, ऊंचाई को डिनोट किया गया यहाँ पे B से। ठीक है ना, तो B हो जाएगा हमारा हाइट, HIGHT हाइट, और आगे बोला है उसने B²/A की वैल्यू बताइए। तो देखिए B इज हाइट, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और A था यहाँ पे एरिया, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा वाला, हाइट वाला। क्यों, क्योंकि ये हाइट है, तो √3/3 इंटू में हाइट स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो बनेगा 3/√3। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इस बात को रट लो कि 3/√3 जो होता है वो √3 के इक्विवेलेंट होता है। आप इस चीज़ को रट लीजिए तो आपकी जो बहुत मतलब कुछ जो है वो काफ़ी हद तक टाइम बच जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें आप सभी लोग, फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है 3 पाई और आगे बोला है त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो मेरे भाई जो परिमाप बताने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है 3 इंटू साइड, यानी कि परिमाप बताने के लिए आपको साइड की जरूरत है लेकिन आपको साइड नहीं दी है, साइड के बदले ये दिया है। तो इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसी की हेल्प से जो है हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर साइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे साइड। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे परिवृत्त के क्षेत्रफल का, ये होता है पाई इंटू में साइड का स्क्वायर अपॉन में 3 बराबर हो जाएगा 3 पाई। पाई से पाई खत्म होगा, इसकी गुना यहाँ पर होगी 3 3 जा 9 और ये आएगा बच्चों साइड स्क्वायर और साइड बराबर जो होगा वो होगा √9, यानी कि साइड बराबर जो आएगा वो 3 आएगा। जब साइड 3 आ गई तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 3 इंटू में 3 और आपका परिमाप आएगा बच्चों 9। फटाफट इसको कॉपी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जो 35 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 25 की तरह है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 25 की तरह है और वहाँ पे आपको जो है √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। ठीक है, चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 36 की तरफ चलते हैं। 36 क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल के आंकिक मान समान है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। उसने बोला है त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि हाइट और एरिया दोनों के मान कैसे हैं, समान हैं, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें यानी कि साइड ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पे जो है ये ऊंचाई है और यहाँ मुझे रखना है क्षेत्रफल का फॉर्मूला और क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले होते हैं। मैं यहाँ पे हाइट वाला फॉर्मूला रखूंगा, कौन सा, हाइट वाला। तो h बराबर हो जाएगा √3/4 इंटू में हाइट का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर और h स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ h इंटू एच, ताकि एक h से एक h बहुत इजीली कट जाए। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, अपॉन में √3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा h। ये आपका h का मान आ गया, लेकिन वो आपसे h का मान नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है साइड। तो हम अगेन एक फॉर्मूला लगाएंगे, साइड और हाइट में जो रिलेशन था हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और बराबर हो जाएगा 2/√3। तो साइड हमें ज्ञात करनी है और हाइट हमारी क्या है, हमारी 4/√3 है, बराबर 2/√3 ये लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे तो साइड बराबर आ जाएगा आपका 8/√3 और अपॉन में √3। ये √3 नीचे आएगा नियम के अनुसार, 8/√3 गुना √3 ये हो जाएगा 8/3। तो साइड जो आ गई इसकी वो आ गई कितनी, 8/3। कुछ गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ क्लियर है, गड़बड़ हुई है यहाँ पर। √3/4 नहीं होता, यहाँ पर होता √3/3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3/√3। और मैंने आपको एक बात बताई थी, बात ये बताई थी
कि ये वाली जो चीज़ है 3/√3, आप इसे रट्टा मान लो, ये √3 के इक्वलेंट होती है। तो √3 हमारी हाइट आ गई, हमें फाइंड आउट साइड करनी है, तो दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे साइड अपॉन हाइट। सॉरी स्टूडेंट्स, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। साइड अपॉन हाइट की जगह लिख देंगे √3 और 2/√3 हो जाएगा, √3 से √3 कट गया और साइड बराबर आएगा 2। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, कॉपी कर लें इसको। अब चलते हैं सवाल 37 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका मतलब आपको दे दिया ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, जो हाइट है वो 6√3 सेंटीमीटर है, और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। तो एरिया बराबर हो जाएगा √3/3 इंटू में हाइट का स्क्वायर। तो √3/3 इंटू में हाइट की जगह लिख देंगे 6√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/3। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब आएगा 36/3। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा सभी लोग। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 37 हो गया, 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। देखिए जो मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हैं ना, ये मेंसुरेशन जितना आप इससे बचेंगे ये उतना आपसे दूर भागेगी। बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है टोटल, और बस कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। और जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वीक है वो हिम्मत ना हारे, धीरे धीरे प्रयास करते रहें। पहली बार में कुछ कम सीखेंगे, दूसरी बार में थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे, तीसरी बार में और ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिएगा, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, एरिया आपको दे दिया गया है 48, और आपसे पूछ ली है त्रिभुज का त्रिभुज की भुजा। तो साइड आपसे पूछ ली है, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे साइड वाला √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर बराबर 48, और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो साइड बराबर जो होगा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बराबर 48 इंटू में 4 अपॉन में √3। तो यहाँ पे साइड स्क्वायर हटा करके यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, रूट लगा देंगे, और इसे कर देंगे 16×3 48, 48 को लिखेंगे 16×3 48 और गुना 4 और बटे में बच्चों √3। अब देखिए 16 का वर्गमूल होता है 4 और 4 का वर्गमूल होता है बच्चों 2। अब यहाँ पे आया, देखो अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी कैलकुलेशन। ये 3 है, 3 की पावर 1 है, और अपॉन जो √3 लिखा हुआ है, √3 को 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि जब दोनों के बेस समान है और डिवाइड है, तो इस वाली पावर में से ये वाली पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम इस 1 में से 1/2 घटाएंगे, तो हमारा जो आएगा ये आएगा रूट में 3 की पावर 1/2। देखो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, 3 की पावर 1/2। अब आगे क्या लिखेंगे, 8 इंटू में, देखते हैं ऑप्शन मैच करते हैं या नहीं करते हैं। अभी ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है फिलहाल, शायद ऑप्शन मैच करेगा अभी इसके अंदर। इस वाले रूट को हटा करके हम लोग पावर लिख सकते हैं कितनी, 1/2, और 1/2 की जब इंटू करेंगे तो 8 इंटू में 3 की पावर हो जाएगा 1/4। ये हमारा कैलकुलेट करके आंसर आएगा, और ये आंसर आपका ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट है। 8 गुना 3 की पावर 1/4, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, 8 गुना 3 की पावर 1/4, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी करें, नोट डाउन करें इसको। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 39 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। आंतरिक त्रिज्या, ओहो, किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या यानी रेडियस दे दी है आपको √3 और वो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो भाई त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 इंटू में साइड होता है, 3 इंटू साइड। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? साइड चाहिए। अब साइड कहाँ से आएगी? साइड भाई साहब यहाँ से आएगी। आंतरिक त्रिज्या का फॉर्मूला होता है √3 इंटू में साइड। सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं और फॉर्मूले देखने के लिए एपिसोड 1 या एपिसोड 2 आप लोग देखिए, सारे फॉर्मूले वहां पे हमने क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। तो √3 इंटू साइड अपॉन में आएगा 6 और बराबर √3। √3 से √3 कैंसिल होगा, 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर 1 है तो साइड बराबर हो जाएगा 6। और जब साइड बराबर 6 होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 इंटू में 6 यानी कि 18। ये मेरा बच्चों क्या आएगा? जवाब आएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, कॉपी करें फटाफट। प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ते हैं 40 की तरफ। प्रश्न संख्या 40 में क्या है? यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, देखिए मैंने आपको इतनी बार नहीं बहुत बार बता दिया कि समबाहु त्रिभुज के अंदर माध्यिका को ही ऊंचाई कहते हैं और माध्यिका को ही हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई आपको दे दी है, h आपको दे दिया है यहाँ पर 12√3 और आपसे पूछ लिया है बच्चों इसका क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर √3/3 इंटू में हाइट का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो √3/3 और हाइट की जगह लिखेंगे 12√3 का स्क्वायर। तो √3/3 ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 बच्चों, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 144 √3 आपका जवाब आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए प्रश्न संख्या बढ़ते हैं हम लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 में क्या करना है देखते हैं जरा। 41 प्रश्न संख्या 41, एक 8 मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज के बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये प्रश्न है। चलिए और ये प्रश्न आपको बता देते हैं। सेम प्रश्न संख्या 25 की तरह पर है, उसमें भी भुजा 8 है, इसमें भी भुजा 8 है और सेम प्रश्न संख्या 25 की तरह मतलब तर्ज पर है। तो आप लोग खुद कर लीजिएगा और इसका आंसर भी आएगा, बी विकल्प होगा इसका 11 स्क्वायर मीटर। जहाँ तक मेरा ख्याल है एक बार चेक कर लेते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है। टाइप फर्स्ट का 41 क्वेश्चन है, यस। तो टाइप 1 का 41 क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका बी है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42 की तरफ करते हैं मूव जो है। आगे से मैं बोला देखो 42 में इतना उलझाया गया है कि ताकि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाए। एग्जामिनर का काम क्या होता है? जो पेपर बनाता है, पेपर बनाने वाले का काम क्या होता है? पेपर बनाने वाले का काम होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? कंफ्यूज करना है। आसान चीज़ में, आसान सवाल में भी क्या करना है? उसको कंफ्यूज करना है। तो कंफ्यूज कैसे करना देखिए। उसने दिया है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, तो उसने ऊंचाई दे दी है ताकि बच्चा ऊंचाई में उलझा रहे, ठीक है। आगे बोला है उसके परिवृत्त तथा अंत्यवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मैंने आपको बताया था अगर हम कोई समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और इसके अंदर 2 वृत्त बनाते हैं, एक अंत्यवृत्त बनाते हैं और एक परिवृत्त बनाते हैं। अब ये समबाहु त्रिभुज चाहे कितना भी बड़ा हो, इसकी भुजा या ऊंचाई कुछ भी हो, चाहे इतना सा त्रिभुज हो, चाहे इतना बड़ा त्रिभुज हो, चाहे इतना बड़ा त्रिभुज हो, यानी त्रिभुज कितना भी बड़ा हो, यानी त्रिभुज की भुजा ऊंचाई से हमें कोई संबंध नहीं है। अगर हम किसी त्रिभुज के अंदर एक अंत्यवृत्त बनाते हैं और एक परिवृत्त बनाते हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है 4:1।
यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का हमेशा 4 गुना होता है और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी फिक्स रहता है 2:1। तो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें जो है ये जो हमें ऊंचाई दे रखी है 4√3, इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसकी यहाँ पे कोई भूमिका नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बच्चों 4:1। ठीक है, ये 4√3 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ताकि आप ये सोचे कि जब दिया है तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 में लिखा है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, अभी बताया 4:1, तो 4:1 हो गया है। सवाल नंबर 44 की तरफ बात करते हैं। तो 44 क्वेश्चन में क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज तथा उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। बहुत सिंपल सी बात है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है सवाल नंबर 44 में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आता है, तो बार बार हम एक बार बोल रहे हैं कि एक एक बंदा अगर 10-10 लोगों को सब्सक्राइब करवाएगा, यानी अपने जानकार जो उसके नॉन पर्सन हैं, ठीक है ना, उनसे सब्सक्राइब करवाएगा, तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर हो गए तो हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए लाइव क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है सब्सक्राइबर मतलब शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों को, जो पढ़ने वाले, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप ये क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम बात कर रहे थे 44 पे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का एरिया और इसके परिवृत्त का एरिया का हमें क्या बताना है बच्चों, रेशो बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, और परिवृत्त का फॉर्मूला होता है पाई इंटू में साइड का स्क्वायर और अपॉन में बच्चों 3 होता है। तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। तो ठीक ठीक चल रहा है सब कुछ, हाँ ठीक चल रहा है। तो 3 ये हो जाएगा बच्चों 3√3 रेशो 4 पाई। तो जवाब आएगा 3√3 रेशो 4 पाई, और ये हमारा सी विकल्प जो है वो ठीक हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिएगा फटाफट जल्दी से। चलिए प्रश्न संख्या पढ़ते हैं हम लोग 45 की तरफ पढ़ते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या पढ़ते हैं हम लोग 45 की तरफ। ठीक है, 45 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 12, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 दे दी आपको, और वो कहता है इसके बाह्य त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या के बीच क्या अंतर होगा। तो आपको बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या के बीच अंतर बताना है। तो बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला होता है √3 इंटू में साइड और अपॉन में 3। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है √3 इंटू में साइड और अपॉन में 6 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे भाई √3 कॉमन है, 3 कॉमन है, साइड चलो पहले मान रख लेते हैं यार, कॉमन क्या ले मान रख लेते हैं डायरेक्ट ही, क्योंकि कट जाएगा। साइड की जगह लिखूंगा 12 अपॉन में 3 हो जाएगा माइनस √3, साइड की जगह लिखूंगा 12 अपॉन में 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 2 बार, इसे काटेंगे 4 बार, और ये आएगा 4√3 माइनस 2√3, और 4√3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 2√3। आपका जवाब आ चुका है और विकल्प संख्या है सी, ये सही है, विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं हम लोग 46 की तरफ, 46 की तरफ बढ़ते हैं, 46 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 46 की तरफ।
प्रश्न संख्या 46 की तरफ मूव करते हैं। 46 में क्या है बच्चों, यदि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्यव्रत तथा अंतःव्रत के क्षेत्रफलों का योग 770 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बाह्यव्रत का क्षेत्रफल और अंतःव्रत का क्षेत्रफल का जो योग है वो 770 वर्ग सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भुजा यानी कि साइड चाहिए। तो साइड कैसे निकलेगी, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो हमारी साइड ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू में साइड का स्क्वायर अपॉन में 3। अंतःव्रत के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू में साइड का स्क्वायर अपॉन में 12 बराबर 770। तो देखिए दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे, साइड स्क्वायर कॉमन है वो भी ले लेंगे। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आप ले लेंगे। तो पाई इंटू में साइड स्क्वायर, मेरे भाई साइड स्क्वायर अपॉन में 3 आप कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ बचेगा पाई कॉमन आ गया, साइड स्क्वायर कॉमन आ गया। 12 को 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 1/4 होगा, बराबर होगा 770 बच्चों। ठीक है, तो पाई की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 22/7 अपॉन में 3 और इंटू में रहेगा यहाँ पे क्या बताओ साइड का स्क्वायर। 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, तो इंटू में लिखेंगे 5/4 और बराबर 770। कैलकुलेट करते हैं बच्चों, देखिए 11 से काटेंगे हम इसको तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 77 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 14 कट जाएगा और मेरे भाई अब ये सब कुछ ऊपर पहुंच जाएगा। तो साइड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 गुना 4 गुना 7 गुना 3। ये ऐसे का ऐसे रहने दो, इसका रूट मत निकालो क्योंकि आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू आपको पता लगी, आप उलझिए मत, कभी आप डबल काम करें, डबल काम नहीं कर रहा है। आपको फॉर्मूले में साइड स्क्वायर चाहिए और साइड स्क्वायर डायरेक्ट आपकी लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप इसको तब तक स्क्रीनशॉट लें। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 22/7, 3 यहाँ पर है, साइड स्क्वायर है, ओके। और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 5 5/4, 22। ओके, गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हो गई है कि ये वाला जो 2 था ये वाला 2 नीचे आएगा यहाँ पर और 2 से 2 कैंसिल होगा ये, तो साइड स्क्वायर बराबर 14 गुना 2 गुना 7 गुना 3 ये रहेगा। ठीक है, ओके। आगे कंटिन्यू इसको हम हल करते हैं। ये हमारा साइड स्क्वायर आ गया है और हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर बच्चों। तो √3/4 और साइड स्क्वायर की जगह मैं पूरा का पूरा ये लिख दूंगा यहाँ पर। तो 14 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 से काटूंगा 7 बार, ये हो जाएगा √3 इंटू में 7 7 49 और गुना में 3, तो हो जाएगा 9 तिया 27 7 और 4 तिया 12 13 14 147 √3। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा फटाफट। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न संख्या बात करते हैं 47 की तरफ। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 47 को मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। देखिए, अगर हम किसी समबाहु त्रिभुज में 2 वृत्त बनाते हैं, एक अंदर की ओर जिसे कहते हैं अंतःव्रत और एक कहते हैं परिव्रत, तो भाई साहब इनकी त्रिज्याओं में एक बिल्कुल स्थिर संबंध होता है, स्थिर रिलेशन होता है। वो क्या होता है, परिव्रत की जो त्रिज्या होती है वो अंतःव्रत की त्रिज्या से हमेशा दुगुनी होती है, या इसका उल्टा बोलिए कि अंतःव्रत की जो त्रिज्या होती है वो परिव्रत की त्रिज्या का हमेशा आधा होती है, हाफ होती है, 1/2 होती है।
तो यहाँ पे प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 है। अंतः त्रिज्या यानी कि ये वाली त्रिज्या 10 है, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो डेफिनेटली दुगनी हो जाएगी यानी कि 20 होगी। 20 इसका आंसर है, कुछ नहीं करना है प्रश्न के अंदर। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 48। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 भी सेम है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगाइएगा। और बस आज हम क्लास को यहीं तक रखेंगे और बाकी क्लास जो है आपकी अगले एपिसोड में मिलेगी। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के लगभग आपको काफ़ी एपिसोड मिल जाएंगे देखने के लिए, लगभग 15 एपिसोड तक मिल जाएंगे देखने के लिए। तो धीरे धीरे डेली एक एक एपिसोड या एक दिन में 2-2 एपिसोड आप देखिए और नोट्स को मेंटेन कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट आप कीजिए। आपके अच्छे कमेंट देख करके हमारा जो उत्साह है वो बहुत बढ़ता है। और दूसरी बात, मैं अब एक टॉपिक और स्टार्ट करूंगा इसी के पैरेलल में, ठीक है ना। तो वो टॉपिक होगा हमारा एवरेज यानी कि औसत होगा। तो औसत में इसी के पैरेलल में यानी कि अब आपको ट्रायंगल के साथ साथ एवरेज की जो वीडियो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो आप एवरेज के भी नोट्स मेंटेन करके चलिएगा। नोट्स बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, बिना नोट्स के आप जो है बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार मोबाइल पे वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप नोट्स मेंटेन जरूर करें। धन्यवाद इसी के साथ। और अगर कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहता है तो वो मुझे कॉल कर सकता है मेरे मोबाइल नंबर 9319834222 पर।